नमस्कार। आज हम मिलने जा रहे हैं अपने समाज की एक ऐसी शख्सियत से जो कानून अपने साथ लेके चलती हैं और इस प्रोफेशन में काफी कम महिलाएं होते हुए भी इन्होंने ये प्रोफेशन चुना और आज इस मुकाम पे पहुंची हैं कि सबको राय देती हैं, सबको सीख देती हैं। तो आज हम मिलते हैं सिद्धेश्वरी डाले जी से और उनसे ही उनके बारे में कुछ जानते हैं। तो सिद्धेश्वरी जी, कृपया आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं। नमस्कार अपर्णा जी। बहुत खुशी हुई आप सबको इंस्पायर करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। मैं सिद्धेश्वरी डाले पुत्री मंदाकिनी प्रेम शंकर डाले। मैंने मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद से नामांकित हूँ और वर्तमान में भोपाल में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड होने के नाते मैं पूरे मध्य प्रदेश में प्रैक्टिस कर सकती हूँ, पर चूंकि भोपाल में शुरू से निवास कर रही हूँ इसलिए भोपाल में ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो आपने ये प्रोफेशन क्यों चुना? कि मैंने ये प्रोफेशन चुना था, पहले मेरे जॉब भी लगे थे, मैंने 2-3 जगह जॉब भी की है, लेकिन पता नहीं क्यों पापा ने कहा कि लॉ कर ले बेटा। उनका ऐसा विचार था कि परिवार में सबको अलग अलग क्षेत्र में शिक्षा दिलाएं और ऐसा उन्होंने किया भी। तो शायद उनके मन में आया होगा तो उन्होंने कहा बेटा लॉ कर ले। तो उस समय अपने समाज में, क्या मेरे ख्याल से पूरे समाज में ही ऐसा कोई वो नहीं था कि लड़कियां इस क्षेत्र में जाएं, पर चूंकि मैं गई तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने लॉ कर लिया। उसके बाद भी मेरा विचार नहीं था कि मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं, मतलब प्रैक्टिस करूं, पर वो हर रोज बोलते थे बेटा आज कोर्ट नहीं गई, बेटा आज कोर्ट नहीं गई। तो मैंने सोचा चलो इसी क्षेत्र को चुन लिया जाए, फिर मैं इसी में आगे बढ़ गई। तो आपने इस क्षेत्र में जब से आपने ज्वाइन किया उसके बाद में अभी तक क्या-क्या बदलाव देखे? जब मैं शुरू में गई थी तो मुझे याद है कि जाने के लिए हमको कोई साधन भी नहीं मिलते थे। हम 2 फ्रेंड्स थे। उस समय पूरे कोर्ट में मुश्किल से 350 या 400 लोग होंगे, जिसमें से 15 लड़कियां थी। 15 लड़कियों में हम 2 लड़कियां जो साथ साथ जाते थे। उस समय हम लोग बहुत ही काफी कम एज के थे तो सब लोग हमको बच्ची के माफिक ट्रीट करते थे। लेकिन आने जाने में और वहां पे जाने में, आप शायद भोपाल की जान तो आपको याद होगा कि सिटी का माहौल ऐसा रहता था कि वहां पे अकेले जाना और वो भी कोर्ट जैसी जगह में बहुत मुश्किल होता था। तो उस समय तो ऐसा लगता नहीं था कि कंटिन्यू कर पाएंगे, लेकिन जब गए और काम किया तो अच्छा लगने लगा। आजकल तो देखा मैंने कि जगह जगह से बच्चे सब आने लगे हैं और इतने स्मार्ट हो गए हैं कि सब काम कर लेते हैं। तो इस क्षेत्र में लड़कियां भी आगे आ रही हैं। तो मुस्लिम समाज जो कभी इस क्षेत्र में जाना नहीं चाहता था, वो तो हमारे यहाँ मतलब 300 350 लड़कियां रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से कम 75 के करीब मुस्लिम होंगे। तो ये सब बदलाव देख के बड़ा अच्छा लगता है और महिलाएं अगर इस क्षेत्र में जाती है तो और अच्छा लगता है। तो आप किस-किस तरह के केसेस से डील करते हैं? मैं सिविल ही लेती थी, पर जब मुझे लगा कि सिविल केस में तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है, एक एप्लीकेशन फिर उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन होती है, इस तरह से वो चलता ही रहता है, तो कम से कम एक केस को चलने में 5 से 6 साल भी लग जाते हैं। फिर मैंने सोचा कि ये तो बड़ा लंबा काम है। फिर उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना उपभोक्ता फोरम में काम किया जाए। उपभोक्ता फोरम का जो कानून है उसमें जल्दी निर्णय हो जाता है, ज्यादा काम भी नहीं रहता है और अच्छे लोग आते हैं उसमें, मतलब क्रिमिनल टाइप के लोग नहीं आते हैं। और अपन जिस परिवार से जुड़े थे तो अपन चाहते भी थे कि साफ सुथरे लोगों से अपना सामना हो। तो इसलिए फिर मैंने उपभोक्ता, फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि अगर एक ही काम अपन करेंगे तो दूसरे काम अपने पास आएंगे ही नहीं। तो अब मैं सब टाइप के काम करती हूँ, चाहे सिविल हो, चाहे क्रिमिनल हो, चाहे लेबर हो, चाहे उपभोक्ता हो, मतलब सभी क्षेत्र में काम करती हूँ। ऐसा नहीं कह सकते कि मैं ये नहीं कर सकती या ऐसा नहीं कर सकती। तो आपने कोई ऐसा केस लड़ा हो जो यादगार बन गया हो? 2-3 केस तो हैं। एक न्यूली कपल था जिनकी शादी हुई थी, मुश्किल से 23 या 24 साल के होंगे और अच्छी हाई प्रोफाइल फैमिली के थे, इसलिए मैं नाम तो नहीं बोलूंगी उन लोगों का। बहुत ही छोटे छोटे थे, छोटा सा बच्चा था उनका 2 साल का, लेकिन आपसी मतभेद उनके इतने बढ़ गए। इंटरफेयर पापा मम्मी का था या जो भी हो, अपन कह नहीं सकते। तो वो नतीजा उनका ये हुआ कि वो एक दूसरे की सूरत देखना पसंद नहीं करते थे। तलाक का केस लगाया। मैंने लड़की को बहुत समझाया, मैं लड़की की तरफ से थी और लड़के की तरफ से एक दूसरे सीनियर अधिवक्ता थे। तो हमने उसको समझाया तो वो समझने को तैयार नहीं, बोला मैं इसकी सूरत नहीं देखूंगी। फिर मैंने कहा कि क्या किया जाए इनके लिए। अपोजिशन वाले वकील भी थोड़े अच्छे थे, उन्होंने कहा अपन कुछ ऐसा करते हैं कि ये दोनों वापस मिल जाए, इनका बच्चा और इनको देख के लगता है इनका तलाक नहीं होना चाहिए। तो हमने एक प्लान किया, वैलेंटाइन डे के दिन दोनों को हम लेके गए शक्तिपीठ। हमने दोनों को बताया नहीं कि हम तुम दोनों को बुला रहे हैं, दोनों को अलग अलग बुलाया। वो अपने क्लाइंट को लेके गए, मैं अपने क्लाइंट को लेके गई। फिर हमने उनको बहुत प्यार से समझाया, हमने कहा देखो अगर तुम लोग दूसरी शादी करोगे तो कोई गारंटी नहीं है कि तुमको वापस अच्छा मिले। लड़की को भी कहा, लड़के को भी कहा। तो वो कहने लगा नहीं मैं तो अब इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, और लड़की कहने लगी मैं भी नहीं इसकी सूरत देखना चाहती। तो अब इस स्थिति में क्या करें। तो हमने बहुत समझाया, हमने कहा चलो एक बार आज के दिन तुमको हम खाना खिलाते हैं अपनी तरफ से। हमने दोनों ने मिलकर उनको खाना खिलाया, घूमने ले गए।
उसके बाद हमने कहा कि 4 दिन तुम लोग साथ रहो और अच्छे से सोचो, उसके बाद अगर तुम्हें लगेगा ऐसा कि अपन नहीं रह सकते साथ में तो करेंगे कुछ, तलाक करवा देंगे। तो 4 दिन बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ, या बच्चे की वजह से जो भी उनके मन में आया, इतने प्रसन्न हो के आए वो हमारे पास, हम दोनों को बुलाया, उन लोगों ने हमारे चरण छुए। हमको इतना अच्छा लगा कि भगवान हमने दुनिया में एक ऐसा काम किया है। और आज वो जिस तरह से आगे बढ़े हैं, उनका बच्चा इंजीनियर बन गया है, तो जब भी मिलते हैं फोन करते हैं, चरण छूते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो कम से कम इस टाइप के काम करें अपन, तो समाज में एक मिसाल कायम होती है। सही बात है। आजकल हमारे समाज की भी स्थिति काफी कुछ इसी राह पर चल रही है। काफी बच्चे तलाक लेना चाह रहे हैं या घर में परिवार में नहीं हो पा रही है। तो आप उनके लिए क्या राय देना चाहेंगी कि किस तरह से उनको अपना जीवन चलाना चाहिए कि भाई ये स्थितियां ना आए? मैं तो चाहती हूँ कि ये जो छोटी छोटी बातें होती है इसको इग्नोर करना चाहिए, और शादी होने के बाद माता पिता को भी लड़की के परिवार में दखल अंदाजी बंद करना चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन अगर अति करेंगे तो, चूंकि मायके में आजकल एक बच्चे और 2 बच्चे का परिवार है, तो घर में उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती है, तो वो सोचते हैं कि ससुराल में भी उनको वही सब मिले जो घर में मिलता था, इसलिए बात बढ़ती जाती है। तो समझदारी से काम लें, माता पिता भी उनको समझाएं कि इस तरह से बातों को बढ़ाया न जाए, और जो बात अगर उनको लगता है कि उचित नहीं है उसको आपसी समझाइश से वहीं पे खत्म कर दिया जाए, तो इस तरह के झगड़े आगे नहीं बढ़े, इस स्थिति में नहीं आए। कम से कम अपने समाज में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर समाज के कुछ बुद्धिजीवी वर्गों को एकत्रित होकर उनको समझाइश देनी चाहिए कि वो इस तरह की हरकत न करें, समाज में एक मिसाल कायम करें कि कम से कम झगड़े और तलाक के मामले खत्म हो। आपने कोई ऐसा केस लड़ा हो जो आपको आत्मसम्मान से भर देता हो? आत्मसम्मान की बात है तो सबसे सबसे पहले तो मैं अपनी माता जी को याद करूंगी कि मुझे याद है कि जब भी मैं कोर्ट से अपनी यूनिफॉर्म में आती थी, वो मुझे देख के इतना प्रसन्न होती थी, बोलती थी आओ वकील साहब। बस जो वो वकील साहब के शब्द कानों में गूंजते थे तो मन इतना सम्मानित, और ऐसा लगता था कि माँ का सम्मान मतलब उससे बड़ा सम्मान तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। और दूसरा मुझे याद है कि एक केस में हमारे बहुत सीनियर अधिवक्ता थे, जो हमारे यहाँ पे बार के प्रेसिडेंट भी थे। तो उस समय एक स्कूल का कुछ केस आया था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम तो बहुत जूनियर हो, तुम ये काम कर नहीं पाओ। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि सीनियर हो कि जूनियर को दबा रहे हैं, तब तो मैं ज्यादा मतलब ऐसा आगे भी नहीं बढ़ पाई थी, मुश्किल से 1-1.5 साल हुआ होगा मुझे। तो मैं जज साहब के सामने गई, मैंने उनको सारे आर्गूमेंट बताए, लिखित में भी दिए, वो सारे पॉइंट बताए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैडम, सामने वाले वकील साहब आ जाएं तो मैं बताता हूँ। सामने वाले वकील साहब मतलब उनको बुलाया गया तो वो आए नहीं उस समय तो बहस करने, और उन्होंने मेरे जाने के बाद बहस करी और कोर्ट में जाके ये कह दिया कि हाँ वो तो मेरी उससे बात हो गई है और वो समझौता करने। और जब मैं शाम को गई, मैंने कहा सर वो आर्गुमेंट कर गए? बोले हाँ वो तो कर गए, वो ऐसा कह गए। मैंने कहा सर मैंने तो ऐसा नहीं कहा, ये तो गलत बात है, आप उनको वापस बुलाइए। तो उन्होंने कहा मैंने तो ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा ऐसे कैसे ऑर्डर कर दिया सर, सब पॉइंट तो मेरे फेवर में थे। तब मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा कि मतलब हम लोग नए आए हैं तो हमको आप इस तरह से दबा रहे हो, सीनियर हो के आपको जूनियर को आगे बढ़ाना चाहिए, तो आप उल्टा हमको दबाने का प्रयास कर रहे हो। तो मैंने सर से भी कह दिया, मैंने कहा सर ये बिल्कुल गलत बात है और आपने मेरे को पूरा सुना नहीं, और उनके कहने पे आपने ये कैसे मान लिया कि हमारा समझौता हो गया और आपने ऑर्डर कर दिया। तब मुझे लगा कि भगवान ये तो बहुत ही बेकार पेशा है, मुझे इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। फिर घर में आके मैं दुखी हुई, सबने मेरे से पूछा भी क्या हुआ, तो मैंने बताया। बोले बेटा ऐसा घबराना नहीं चाहिए, इस तरह की बातें तो चलती रहती है। फिर उसके बाद मैंने सोचा जो हुआ सो हुआ। जब पक्षकार स्वयं भी उससे जाके मिल गया, उसने भी कोई आपत्ति नहीं करी। मैंने कहा ठीक है, फिर अपन क्यों दुखी हुए, और इस तरह से मैं आगे बढ़ी। ये तो चीजें जीवन में आती रहती हैं, तो सोच के हम बैठ नहीं सकते, आगे तो बढ़ना ही पड़ता है। कि अगर यही सोच के अपन बैठे रहेंगे तो आगे कुछ सही हर बात। करियर में यही है, कोई सा भी हो, चाहे सर्विस हो चाहे अपना प्राइवेट हो, हर पेशे में यही दिक्कत आती है। सही बात है। कहीं ना कोई सीनियर होता ही है किसी रूप में, वो ये चाहता है कि ये आगे न बढ़ पाए। आपको कोई ऐसा अनुभव जो आपको बहुत बुरा लगता हो कि भाई मैं अगर इसको ऐसे करती तो अच्छा होता था, या ऐसा कुछ कभी आया आपके जीवन में? हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ केस ऐसे आ जाते हैं, हालांकि ऐसे तो बहुत सारे मामले होंगे, अब उतना तो याद नहीं है क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस करते हुए लगभग 20 से 22 वर्ष हो गए हैं। 22 वर्ष में कई केस ऐसे आए कि जो मेरी गलती से शायद ऐसा मुझे लगा कि अगर मैं इसको इस तरह से करती तो शायद ये सफल हो जाता। आज के बच्चे जो कि इस क्षेत्र में अपना करियर चुनना चाहते हैं, आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी? आजकल के बच्चों में क्या धैर्य की कमी है, पेशेंस नहीं है बिल्कुल।
और इस पेशे में पेशेंस की बहुत आवश्यकता है। इसलिए जो बच्चे अगर सिर्फ आगे बढ़ने के लिए इस पेशे को अपनाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये ठीक नहीं है। पर फिर भी मैं चाहूंगी कि अपने समाज में तो शायद गिनती के वकील होंगे, गिने चुने मुश्किल से 5 या 10 होंगे। तो अपने समाज में लोगों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा पेशा है, लड़कियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अभी अभी शायद अपने समाज की, मेरे ख्याल से आपकी सिस्टर की बेटी का उसमें क्लेट में हुआ है, मुझे बहुत खुशी हुई। वो आगे बढ़े, और जो नई बच्चियां हैं वो भी इंजीनियर और डॉक्टर ही छोड़ के इस क्षेत्र में आगे बढ़े, तो सिविल जज और कंपनी सेक्रेटरीज वगैरह की बहुत अच्छी स्कोप है इसमें आगे बढ़ने के लिए। तो इस क्षेत्र में आगे बढ़ के वो अपना करियर बना सकती हैं। और जो इस क्षेत्र को नहीं चुनना चाहते हैं, उनसे भी मैं यही कहना चाहूंगी कि एक बार इसमें अवश्य अपना ध्यान दें और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो बहुत स्कोप है। आजकल तो हर इंसान को कानून का पता होना चाहिए, चाहे वो कंपनी चलाता हो, चाहे वो टीचर हो। उसके बारे में इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? हाँ, ये बात सही है कि अगर अपन को कानून का ज्ञान नहीं है तो अपन किसी भी क्षेत्र में कुछ काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आजकल जहां भी जाओ, या तो शपथ पत्र दो, या आपको जो अनुबंध दिया जाता है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो कम से कम यूट्यूब, और आजकल तो इतना मीडिया का ये सब हो गया है कि इसको देख के सब थोड़ा सा अपना कानून का ज्ञान तो रख सकते हैं। कि आप नौकरी करने जा रहे हैं तो उसमें आपको बॉन्ड भराया जाता है, कि आप अगर इसको बीच में छोड़ेंगे तो आपको इतना पैसा काट लिया जाएगा। तो ये सब जानकारी के लिए थोड़ी बहुत कानून की जानकारी होना सबको जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि थोड़ी बहुत जानकारी सब लोग रखें, और तो बेहतर होगा कि आगे की जिंदगी सुचारू रूप से चल पाएगी। आज अपने समाज में भी इतने घर टूट रहे हैं, कोई कानून जो सभी को पता होना चाहिए और जिससे कि सभी अपने दायरे में रहें, ऐसा कोई आप बताना चाहेंगे? पूर्णा जी, जहाँ तक दायरे का सवाल है, ये तो सबकी सोच अलग अलग होती है। सब अपनी अपनी सोच से अपना दायरा निश्चित करते हैं। तो इस बारे में तो अपन ये नहीं कह सकते कि किसके मन में क्या चल रहा है और किसका दायरा क्या है। तो जहां तक परिवार टूटने की बात है, तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अपन तो किसी को कितना भी समझाओ, अगर जिसको टूटना है तो वो टूटेगा। इसलिए बेहतर होगा कि अपने समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को बिठाकर एक ऐसी कमिटी बनाई जाए कि अगर इस टाइप के कोई केस आ रहे हैं तो उसको पहले समाज में हल किया जाए। समाज में हल हो जाएंगे तो कोर्ट की जग हसाई से कम समाज बचेगा। और जितना टाइम वेस्ट होता है, जो पैसा खर्च होता है लोगों का कोर्ट केस में, वो भी बचेगा। तो समाज में एक ऐसी कमेटी बनाकर संस्था को बनाया जाए जिससे वो इस तरह के हो रहे केस में अपनी कार्रवाई कर उचित निर्णय दें, तो समाज में सही। टूटते हुए परिवार बच जाएंगे। आप आज की महिलाओं को कुछ राय देना चाहेंगी? महिलाओं को भी मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है तो बहुत अच्छा है। और इस क्षेत्र में बढ़ के ये नहीं कि हम कानून के जानकार हैं तो कानून का दुरुपयोग करें। कानून का सही उपयोग और सही जगह पे करें। कि कानून की पढ़ाई करके ये सोचे कि हमने कानून की पढ़ाई करी और हर किसी को धमकी दिए जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो उचित नहीं है। महिलाओं को भी सोच समझ के कानून का सही जगह उपयोग करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। महिलाओं को भी मैं यही राय देना चाहूंगी कि आजकल अगर वो देखने में शादी आ रहा है कि भी, जो लड़कियां होती हैं, नई नई शादी होके जाती हैं और फिर परिवार वालों ने हमको ये कर दिया, वो कर दिया और अब हमको इतना पैसा दीजिए। तो ये भी काफी अपने समाज में देखने को मिल रहा है कि भाई। अपने समाज के इसी टाइप के आए मेरे पास, जिसमें पैसे के लेन देन को लेके प्रकरण को समाप्त किया गया है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। कई लड़कियां यही सोचती है कि शादी कर लो और बस मेंटेनेंस तो मिलेगा, बाद में छोड़ दो पति को। तो ये गलत है। ये विचारधारा को बदलना होगा। इस विचारधारा को बदलने के लिए समाज में जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। और उस जागरूकता लाने के लिए ही मैं ये निवेदन करना चाहूंगी कि अपने समाज में एक ऐसी संस्था और कमेटी की स्थापना की जाए जो इस तरह की जागरूकता पैदा करे, इस तरह की हो रही बदनामियों से बचा जा सके, तो समाज में टूटते हुए परिवारों को भी टूटने से बचाया जा सके। अब एक पर्सनल सवाल, आपने क्यों नहीं शादी की? हो सकता है शायद मैं वकील बन गई इसलिए डर के मारे लोगों ने मुझसे शादी नहीं की हो। ऐसा नहीं कि रिश्ते नहीं आए, रिश्ते बहुत आए थे। पर उस समय शायद वकालत के पेशे को अच्छा नहीं माना जाता था, जहां तक मैं सोचती हूँ। तो जो आता था सोचता था अरे लड़की वकील है, तो हो सकता है ये सोच के बैठ जाता होगा कि अरे कौन आजकल शादी तो करे। मैंने देखा कई बच्चियां मतलब वकालत को एज अ प्रोफेशन प्रेफर करती हैं कि मेरे को यही प्रोफेशन लेना है। खुद एडवोकेट हैं, उनकी डॉटर एडवोकेट है और आज इतना अच्छा कर रहे हैं वो कंपनी में। वो एडवोकेट है, कंपनी के साथ है और शी इज वेरी हैप्पी कि मैंने ये प्रोफेशन चूज किया अपने लिए। तो
ऐसा है कि शायद समय का परिवर्तन है ये। क्या वो सुनाना चाहती हूँ अपर्णा जी, हालांकि सुनाना नहीं चाहिए पर मैं सुनाना चाहती हूँ कि जब हम शुरू में वकालत के पेशे में गए थे तो मुश्किल से 6 महीने हुए होंगे और मैंने तय किया था कि जब तक मैं अपना कोट नहीं बनाऊंगी तब तक मैं कोट नहीं पहनूंगी। तो जैसा आप मुझे हमेशा टोकते थे आप कोट क्यों नहीं पहनती है, मैंने कहा जब मेरी कमाई आएगी सर मैं तभी कोट बना के पहनूंगी। तो वो बड़े खुश होते थे। तो मुझे याद है कि हमारे सीनियर ने हमसे कहा था 6 महीने बाद कि आज आप सेशन कोर्ट अटेंड करेंगे। तो सेशन कोर्ट में जाने के लिए हमको प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना चाहिए था। तब तक भगवान की दया से मेरा कोट बन गया था। तो हम लोग पूरे बिल्कुल यूनिफॉर्म में तैयार होकर जा ही रहे थे, मैं और मेरी फ्रेंड। तो मुश्किल से 10-5 मिनट हम लेट हो रहे थे, ऐसा हमको लग रहा था। हालांकि होते नहीं लेट, पहुंच जाते। हम खूब तेज गाड़ी चला रहे थे और जिस एडीजे की कोर्ट में जाना था वो उस समय नए नए आए थे और हम उनके कोर्ट में कभी गए नहीं, तो हम उनको पहचानते भी नहीं थे। तो जैसे ही हम कोर्ट के लिए निकले तो पीछे पीछे वो आ रहे थे गाड़ी लेके, हमें नहीं मालूम था कि जज आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं। पहली बार हमने ध्यान नहीं दिया। दूसरी बार फिर वो आए, हमको ओवरटेक करके बोले क्यों इस तरह से गाड़ी चलाई जाती है। क्योंकि हम यूनिफॉर्म में थे इसलिए वो हमको पहचान गए थे कि ये लोग एडवोकेट है। तो मैंने कहा चुपचाप अपने काम से काम रखो, फालतू बात मत करो। फिर थोड़ी आगे बढ़े तो वो थोड़े गुस्सेल भी थे, तो उनको गुस्सा है कि लड़कियां मुझे इस तरह से अपमानित कर रही हैं। फिर आए, फिर रोका, तो भी हमने कुछ नहीं बोला। हमने कब तो अपन जा ही रहे हैं, क्या करना। कोर्ट से मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता बचा होगा, तब वो सामने आ गए, बोले बड़ी बदतमीज हो तुम लोग। तब जा क्यों लड़कियों को परेशान कर रहा है, अभी हम तुम्हारी शिकायत कर देंगे पुलिस थाने में जाके। तो उनको बड़ा बुरा लगा, वो तन तन आते हुए गए। और कोर्ट के 2 गेट थे, एक पीछे का था और एक आगे का था। पीछे का जो था उससे सब एडवोकेट्स लोग अपनी गाड़ी रखते थे और आगे वाले में जजेस लोग जाते थे। तो हमने सोचा ये तो गए होंगे कोई, तो वो आगे से जाके उन्होंने गाड़ी रखी और बहुत तमतमाते हुए कोर्ट में घुसे। और हमने अपना सामान रखा और अपनी फाइल लेके ऊपर गए, क्योंकि हमारे सीनियर ने कहा था कि आज का जो अपना केस है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें अपन को सारे क्वेश्चन नोट करने, एक भी छूटना नहीं चाहिए। हमने अपनी अपनी फाइल ली और हम गए ऊपर कोर्ट के। जैसे ही कोर्ट के गेट पे हम पहुंचे तो अंदर से बहुत तेज आवाज आ रही थी कि 2 बदतमीज लड़कियां मिली थी, उन्होंने इस तरह से मेरे से बात की। जैसे ही मैंने अंदर झांका, मैंने उनका मुंह देखा, मैंने बाहर दौड़ लगाई। वो चिल्लाए बुलाओ इस लड़की को, इस लड़की को बुलाओ। तो मैं अंदर गई, मैंने कहा माफी चाहती हूँ सर, मुझे नहीं मालूम था। तो बोले इस तरह से बात की जाती है। तो मैंने कहा हम क्या करें, कोई हमारा पीछा करेगा तो हम तो ऐसे ही कहेंगे ना, हमने अपने हिसाब से कोई गलती नहीं की। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हम माफी चाहते हैं। और फिर बड़े खुश हुए, फिर उन्होंने अपनी तरफ से काफी केस फेस भी दिए हमको। और फिर आगे बढ़ने के लिए उन्होंने हमको काफी सुझाव दिए कि तुम लोग इस तरह से वकालत करोगी बहुत आगे। अब वो एडीजे हैं कि नहीं पता नहीं, मुझे इस दुनिया में भी है कि नहीं ये भी आइडिया नहीं है। पर बड़े अच्छे थे वो। सही बात है, ऐसे समय समय पर ऐसे लोग मिल जाते हैं आपको जिनकी हाँ राय के बिल्कुल। साथ आप आगे बढ़ते हो, तो हाँ, आप भी कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। प्रोत्साहित करने वाले अगर अपन को मिल जाते हैं तो उससे अपन को काफी फायदा सही बात, सही बात। तो आप जैसी महिलाओं ने ही आज के समाज के लिए एक उदाहरण तय किया है, जिससे सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। तो मैं धन्यवाद करती हूँ आपका, बहुत अच्छा लगा मिलके। और आने वाली पीढ़ी देखिए, हमारी कई बच्चियां आज इस प्रोफेशन को लेने की इच्छुक हैं। तो बिल्कुल हमारे समाज भी इस प्रोफेशन को लेके आगे बढ़ेगा, इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा काम कर रही है समाज के लिए। अरे मैं तो आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप कुछ ऐसा कर रही है जिसको देख के महिलाएं काफी प्रोत्साहित होंगी। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं इंस्पिरेशन स्थान। आगामी वीडियो के लिए इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने कमेंट्स देना न भूलें। धन्यवाद।